दुबई सर में तो मी कभी। टू सर, कैसे कैसे सर सुन रहे हैं सर, क्या क्या हो रहा है सर। थोड़ा डर भी हाँ, लग रहा है सर, वो वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा वैसे टाइप का डर। वही डर लग रहा है। अभी तक मैं सोचता कि चलो यार कम से कम ठीक है। दुबई, कतर, कतर में फिर भी इंसिडेंट हो गया था ये। लेकिन दुबई, अबू धाबी, यूएई, मतलब यूएई, सऊदी, एटलीस्ट ये सब में तो स्टेबल हैं। अब दिस पुट्स अ लॉट ऑफ रिस्क ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो ये बेवकूफ आदमी है, एकदम बिल्कुल पागल है ये। ग्लोबल प्राइस खुद से ले लेता है, छीन लेता है। Slightly worried today in terms of what's happening. नहीं सर। सर बट मार्केट्स तो बहुत डाउन जाएगी ना सर, ये हुआ है Markets जैसे would तो। market would definitely react negatively to it. वैसे भी सर निफ्टी में कोई अच्छा टाइम आ ही नहीं रहा था और बुरा आ गया सर। नहीं नहीं, अच्छा है, these are good times. ETF वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइम है मैम, निफ्टी ETF वगैरह ना। अ, हम्म। हाँ, मैं एक ETF वगैरह वो जरूर देखिएगा। ETF इज अ गुड टाइम। निफ्टी के को देखिए, जी। ना जाए जाए ना जाए, निफ्टी ऊपर चला जाता है बाद में। 25,000 हो जाएगा, 26,000 हो जाएगा। धीरे धीरे चला जाता है ऊपर। वेरे वेरे होता है स्टॉक 5 5 साल तक अटके हूँ, बट निफ्टी ऊपर चला जाता है, निफ्टी को नहीं छोड़ते लोग। सो ऐसा है। सो समझे ना मेरी बात? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी सर। जी सर जी जैसे जी। वॉरेन बफे की पॉलिसी, जैसे पॉलिसी क्या हाँ बोलूं सर, स्ट्रैटेजी के बारे में सब पढ़ा है। तो सर वो क्या कहते हैं कि जब भी मार्केट क्रैश करता है, राइट सर, वो कहते हाँ। हैं जब मार्केट क्रैश करता है तो उन्होंने ऐसे किया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर बन गए थे, मतलब उनको इतना इतना खरीद के रख लिया था। करेक्ट राइट सर। करेक्ट करेक्ट। फिर सर जब भी वो मार्केट बैक आई तो उनको प्रॉफिट हो गया, राइट सर, मतलब वो प्रॉफिट में चले गए। हाँ करेक्ट। तो सर यहाँ पे कंपनीज के शेयर्स खरीदने में दो चीज आती है। सर हम्म। एक तो आप कोई ऐसी मिड कैप चूज करो जो आगे चल के लार्ज कैप होने वाली है और आप कंफर्म है इसके बारे में। या तो हाँ। सर लार्ज कैप जो डिस्काउंट में चल रहा है, आप भले कम खरीदो पर उसमें खरीदो, क्योंकि वो तो कंफर्म आपको पता है कि आना ही आना है ऊपर। सो सर हम्म। उसमें कैसे सर डिसीजन लूँ सर, क्या करना चाहिए। नहीं, अच्छी छोटी कंपनीज, जब हम फाइनेंशियल इस पे आएंगे ना, थोड़ा और रुक जाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे आने ही वाले हैं। ठीक है। तो उसमें कंपनीज अच्छी हैं कि नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप तो शायद थोड़ा लेट से। मिड कैप अच्छी है कि नहीं, वो मैं आपको इवेलुएट करना बताता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तरफ से। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, अभी जस्ट शुरू करेंगे थोड़ा, मतलब कब मुझे लग रहा है अभी टाइम आ गया है। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। तो बिकॉज markets are correcting, so you should know financial statement analysis. So we will do हम्म। mid cap stocks, ठीक है ना, for financial statement analysis, जी सर। है ना? So ऐसा है। जी सर। एक और बुरी सर न्यूज। और सर मुझे ये भी पूछना था सर, एक वॉर सिनेरियो चल रहा है सर, हाँ निफ्टी तो सर डेफिनेटली डाउन जाएंगी, हम मैं तो ये सब पे को ही पता है सर वॉर टाइम पे क्या होता है। करेक्ट निफ्टी नीचे जाता है, कमोडिटीज ऊपर जाते हैं। बट करेक्ट। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि कुछ तो सेक्टर्स हो गए निफ्टी में जो मतलब डाउन नहीं जाएंगे, जो वॉर से रिलेटेड हो गए, जैसे डिफेंस हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। तो सर डिफरेंस, बैंक। खाने पीने की चीजें, ओके, एफएमसीजी और डिफेंस ना। एफएमसीजी, डिफेंस, जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे कि बेसिक जो लगता है आपको, आटा, चावल, दाल, इस टाइप की चीजें। और सर वो बैंक सर। बैंक्स तो विल गेट इम्पैक्टेड, नो? पूछिए क्यों। क्यों सर। मैम, क्योंकि बैंक्स इकोनॉमी पे चलती हैं। ठीक है ना? तो इकोनॉमी अच्छी करेगी तो बैंक अच्छा करेगा। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं अच्छा काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं काम करेगा, तो इट विल नॉट डू गुड। अब ये रीजन है पूछने लायक कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं अच्छा काम करेगा, अगर इंडिया बाउंड है, इंडिया फोकस्ड है तो ऑयल का प्राइस विल शूट अप। ठीक है ना? हम्म। अब से लेके जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाए, वॉर खत्म नहीं होता मैम, है ना? या तो हम्म। होता है या तो विनर होता है, वॉर खत्म नहीं होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गौर से दो चीज लिख लीजिए। ठीक है? जी। meant that war gets complicated after a week, you will know this will reverberate this statement for many years। जब भी वॉर होगा, अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए, बट अभी स्कूल पे अटैक कर दिया, सोचिए तो कैसे कैसे लोग हैं, बच्चे मार दिए। तो सो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। क्या होगा, अभी लड़ाई होगी, फिर शांति होगा 2 4 दिन, है ना? फिर हम्म। धमकी आएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
फिर एक वीक सन्नाटा होगा, फिर 7-10 दिन बाद इट विल गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वन साइडेड। समझे आप? हम्म। तो मैंने बहुत बार देखा है। आपको दो चीजें देखनी है, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं। आज तो अटैक हुआ है, आज लड़ाई चल रही दोनों साइड से, है ना? इसने अटैक किया, हम्म। फिर इन्होंने सब जगह को इन्वॉल्व कर लिया। सऊदी, हम्म। कतर, कुवैत, दुबई, बहरीन, हम्म। है ना, सब इन्वॉल्व हो गए। हम्म। अब देखना है, 2-4 दिन लगातार देखिए, फिर कभी बीच में अगर साइलेंस हो ना, तो समझिए कि कॉम्प्लिकेट होने वाली है, और गोइंग फॉरवर्ड कुछ दिनों में, कुछ दिनों के लिए। आप समझे मेरी बात? हम्म। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस, न्यूज के फ्लो कैसे होते हैं, कब न्यूज डेड हो जाता है, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, डज इट सॉर्ट ऑफ गेट मोर इंटेंस। ठीक है, एक वो हो गया। और हम्म। लेके लगभग मान लीजिए, पकड़िए कि 1 महीने तक, है ना, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर सब सेटल होना चाहिए। तो 1 महीने तक क्रूड ऑयल प्राइसेस को बहुत क्लोजली देखिए मैम, ठीक है ना? हम्म। सर पर क्रूड ऑयल तो हम इंडिया में नहीं परचेज कर सकते, तो सर क्या करूँ क्रूड ऑयल को देख के सर? अरे तो लर्निंग कैसे होगी मैम क्रूड ऑयल में ट्रेड करना? क्रूड ऑयल इज वेरी रिस्की कमोडिटी। हु इज आस्किंग यू टू ट्रेड? आई एम जस्ट आस्किंग यू, इट इम्पैक्ट्स योर इकोनॉमी एंड द स्टॉक प्राइसेस एंड द बैंकिंग सेक्टर। ओके। क्योंकि डेफिसिट बढ़ जाएगी इंडिया में। आप महंगे क्रूड ऑयल खरीदोगे तो कंट्री का पैसा खतर खर्चा होगा ना, ऐसा। हम्म। सो आपको मैम क्रूड ऑयल देखना है, बिकॉज ये तो इट इम्पैक्ट्स इंडियन इक्विटीज। ठीक है सर। और सर स्टेटमेंट क्या आप बोले, कौन सा स्टेटमेंट देखना है सर? जैसे न्यूज का आएगा ना, अभी बहुत सारे न्यूज आएगा, दिखना आप, है ना, लड़ाई हो रही है, इसने उसको फायर किया, इसने इसे मिसाइल दागी, उसने उस पे मिसाइल दागा, देन आफ्टर फ्यू डेज इट विल फॉल साइलेंट। ठीक है ना, एंड देन इट गेट कॉम्प्लिकेटेड। न्यूज फ्लो देखिए, ओके सर। फ्लो ऑफ द न्यूज, हाउ इट कम्स। अभी जैसे आज बहुत न्यूज होगी, बहुत ज्यादा न्यूज होगा, आज पहले दिन अटैक है ना, हम्म। 2-3 दिन में दिस विल सेटल डाउन, एंड देन इट विल अगेन, विल सी अ राइज ऑफ न्यूज फ्लो। ठीक है, ओके सर। 1-2 दिन में ये चलेगा, फिर साइलेंट हो जाएगा, फिर उसका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और फिर many countries will get involved. They will be strategizing at this point in time what to do with this chap, ऐसा, who's firing missiles everywhere, ऐसा। ओके सर। समझे आप? हम्म। समझी सर। गॉट इट। तो सर जो लोग ऑप्शंस ऑप्शंस करते हैं कि सर, वो लोग तो बेयर कॉल स्प्रेड ये सब कर कर लेते होंगे सर, तो उनको तो अच्छा पैसा कमा लेते होंगे ना सर? ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े लोगों के पोजीशन पहले बन जाते हैं। अच्छा। ओके। गॉट उस इट पे अभी सर। नहीं आते हैं, why to introduce when you are not ready, ना, why talk हाँ about it? दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू। आई वाज मैं जस्ट आपको, आस्किंग माय डाउट सर, कि लोगों को तो पता है कि भाई निफ्टी नीचे जाने ही वाला है, तो हाँ, क्यों ना नदी में हाथ धो लेना जब बह रही है, तो वैसे सब। और उस चक्कर में कई लोग जो है पढ़ने के बहाने धो भी लेंगे, हाँ इसलिए सर सही कहा। इसलिए बोल रहा हूँ, जब उसका वक्त आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, तब मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी रुक जाते, क्योंकि क्या होगा, पढ़ाने में क्या होता है ना, पीपल गेट इंटाइस्ड। आप समझे ना? हम्म। जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो आप उसमें इंटाइस हो जाएगी, आपको लगेगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सब चीज है। तो थोड़ा इसको, हाँ सर, मैं तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ सर। हाँ, वो मैं देखा, मुझे पहले बार ही समझ में आ गया था। जब आपने बोला कि सिल्वर शॉट किया है, तो मैं उसी दिन डर गया। मैं थोड़ा और प्रोसेस विल हैव टू स्लो डाउन, समझे ना? जी सर। तो उस पर भी रुक जाते हैं। अभी जो है मैम, पिछला वॉर देख लेते हैं, ठीक है? जी सर। सो लेट्स ओपन, एक मिनट, क्या कौन आज सा? क्या सिखाएंगे सर आप मुझे? हाँ, मैं आपको वॉर पे सब चीजें सिखाता हूँ। वॉर पे मैं आपको दिखाता हूँ वॉर। सर वॉर के टाइम सर इंडिकेटर्स कोई अच्छे काम नहीं करते ना सर, जैसे MACD ये सब सर काम नहीं करेगा ना, मूविंग एवरेजेस एंड ऑल? नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्शनल हो जाएगा ना, तो एक एंगल से काम करेगा, एक एंगल से नहीं काम करेगा, मतलब आपको डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसा। यू यू मेक ओके। इट डिफरेंट ऑल्सो।
आप, हम्म। है ना, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि नीचे गिरने वाला है, अभी तो आपने पूरा कॉन्फिडेंस तो दिखा दिया उसमें। हम्म। तो लोग इसी टाइम पे अटकेंगे भी, ध्यान रखिए, है ना। सो जी जी। अबाउट मार्केट्स यू हैव टू थिंक इन फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। एक कि आपको पता है, मुझे भी मालूम है, आपको पता है कि मार्केट तो गिरेगा ही, ठीक। हम्म। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं कैसे, आप पहले तो पहले पैसा आपके साथ मैं पैसा बनाऊंगा। आप भी शॉर्ट करो, मैं भी शॉर्ट करूंगा मार्केट को, ठीक है। हम्म। उसके बाद अब मैं आपको फिर जब मेरा पैसा बन जाएगा फिर मैं आपको ट्रैप करूंगा, तो मैं रिवर्स करूंगा मार्केट, वाइल यू अच्छा। थिंकिंग नेगेटिव। ओके। एक्सक्यूज मी, आप समझे ना मेरी बात। जी समझी सर। तो मार्केट्स को दोनों साइड से सोचना, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन द स्क्रीन, जस्ट वन सेकेंड। सही वाला विंडो में देखा हूँ, कहाँ गया कहाँ गया। एक मिनट मैम, जी। दिस इज द वन, या दिस इज द वन। इस बार मैम 32 घंटे खड़े होके पढ़ा है, सर आप क्या पढ़ा रहे थे सर? डेरिवेटिव्स एडवांस लेवल। वाह। और सर 32 घंटे सर, तो हैट्स ऑफ सर। फोर्थ दिन मतलब मेरे सारे स्टेप्स महीने के कंप्लीट हो गए वॉकिंग। और फोर्थ डे लग रहा था कि, लेकिन बहुत मजा आया, उन लोगों को बहुत मजा आया। पीपल एंजॉयड लाइक एनीथिंग, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। बहुत सीनियर लोग थे, मैनेजर्स, डेप्यूटी मैनेजर्स एंड चीफ मैनेजर्स। और थोड़ा भी यहाँ वहाँ अगर हो जाएगा ना रिप्रेजेंटेशन, तो मेरी रेपुटेशन पूरी खत्म, एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। हम्म। बिकॉज दे विल कंप्लेन टू देयर सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट लेवल से। रेपुटेशन बचाने के बहुत मेहनत करनी पड़ता है, तो आई हैव टू रियली गेट अप अर्ली एंड देन थिंक कि मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं समझा उनको, कल कल क्या चैलेंजेस आ रहे थे, तो मुझे रोज सोचना पड़ता है। तो एक चैलेंज रहता है, क्योंकि हर ग्रुप ओके। सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। हम्म। यू हैव टू थिंक फ्रॉम व्हाई दे हैव नॉट अंडरस्टूड। फिर मैं रोज सवेरे 5 बजे सवेरे उठ के आई यूज्ड टू रिवाइज कि ऐसा क्या बताऊं। सो थर्ड डे मुझे चैलेंज आ रहा था, बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू कीप पेस विद। देन आई चेंज माय स्ट्रेटजी एंड फोर्थ डे दे वर रियली रियली। आप मेरे लिंक्डइन पे पढ़िएगा कैसे कैसे मतलब मुझे रिव्यूज मिले हैं। सो जी सर। ठीक है। सो स्क्रीन दिख रही होगी मैम, आई गेस। जी सर, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं 14 फेब 2022। लड़ाई शुरू हुई थी मैम 22 या 23 को, रशिया यूक्रेन की, ठीक है। बट हम्म। 13 और 14 फेब को ये न्यूज आने लगी थी कि इनमें यूक्रेन बोल रहा था और वेस्ट बोल रहा था कि रशिया लड़ाई की तैयारी कर रहा है, और रशिया बोला था नहीं, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉर्डर्स पे। सो वी आर नॉट प्लानिंग फॉर एनी अटैक, ठीक है। ये देखिए, ओके। दिस वीक, हम्म। ये आप देखा आपने, जी सर देखा। यहाँ पे गैप डाउन है एक्चुअली, दिस, हम्म। ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, लेट्स गो टू 13 फेब, और मैं आपको सारा आज वार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जी सर। हम्म। भाई के एयरपोर्ट भी बंद हो गया मैम, बाय द वे, अभी जस्ट न्यूज आई है, जस्ट समवन सेंट मी सम टाइम बैक। सर, कौन सा एयरपोर्ट बंद हो गया सर? दुबई दुबई मैम। अच्छा ओके। सर आ गए वापस, सर इज बैक। या सर ही इज बैक। ओके ओके ही इज बैक सर, अभी तो ऑफिस है सर। रमजान में भी सर ऐसे तो स्टाफ जल्दी चले आता है, ओके। बट माय हस्बैंड सिट्स टिल मिडनाइट, उनको थोड़ी आदत है सर काम ओके, वाम ज्यादा करने की सो। नहीं नहीं, अच्छा है। अच्छा है। बहुत अच्छी आदत है। जी सर। वेरी हार्ड, ये तो बहुत अच्छी आदत है। नहीं मैं, हाँ सर, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम सर। मतलब एक इंसान जिसको हर सुबह उठ के एक ही काम दिखता है, एक ही मिशन है, एक ही गोल है, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। वेरी नाइस। और आई वाज स्लाइटली वरीड कि कहीं बाहर तो नहीं, थिंकिंग एक्चुअली, तो इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि बताया था ना आपने कि गए हुए बाहर। जी जी सर।
रमजान से पहले ही आ गए थे सर वो। चरण आज पहले आ गए थे। ओके ओके, ये देखिए 21 फेब यानी 17 जैन। अरे वीकली है क्या अभी? आई थॉट आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम। चलो, ये देखिए मैम, ये है, हम्म। ठीक है। जी सर। 14 फेब, बीच में छुट्टी है, फ्राइडे को अटैक हुआ है, ठीक है। हम्म। फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को शायद अटैक हुआ है। मार्केट बंद था। आई थिंक दिस डेट इज 14 फेब इज मंडे, और ये इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक। हम्म। तभी आपको निफ्टी का बिहेवियर पता चल गया मंडे क्या हो सकता है, हम्म। ठीक। लेकिन लोगों ने मैम ऑलरेडी पोजीशंस बना लिए होते हैं। लड़ने वाले इतने बेवकूफ नहीं है, उनको पता होता है कि पैसा कैसे बनेगा। आप समझे मेरी बात? हम्म। बेस्ट 1.62% गिरता है। अच्छा, उसके पहले भी गिरा है, वो लोगों ने इग्नोर कर दिया। यहाँ ओपन हुआ और यहाँ गिरा, सॉरी क्लोज हुआ, ये क्लोजर है मैम, हम्म। और यहाँ से ओपन ये है, रेड कैंडल का 1% के आसपास। दिस इज अ मेजर गैप डाउन। 90 पैसे, 60 पैसे के ऊपर, 60 पैसा मतलब 60 बिप्स, यानी कि 0.60 के ऊपर का परफॉर्मेंस, ऊपर का गैप अप या गैप डाउन, इसमें गैप डाउन है, ये लिख लीजिए, ये मेजर है, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट। यस सर। फिर ये गैप डाउन देखिए, कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, कल मतलब प्रीवियस डे, और इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, मेजर है, अटैक हो। इस समय सिर्फ र्यूमर है, एंड रशिया इज डिनाइंग, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। आप समझे, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बेलारूस के बॉर्डर पर जी। चुकी है उनकी टैंक। जी सर। यहाँ बंद हुआ था मैं मार्केट, और यहाँ खुला है, 3% नीचे खुला है सीधा, समझे आप। हम्म। और बंद हुआ है कितना, कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में 5.5% का गैप, समझे आप। हम्म। दिस इज अ मेजर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट फॉर इंडिया। रशिया को इन्होंने बिजी कर दिया। अब इन्होंने, गोरों ने क्या किया है, मिडिल ईस्ट को सबको बिजी कर दिया। आप समझे मेरी बात? हम्म। रशिया भी चिंतित होगा, इंडिया भी चिंतित है, एंड द होल ऑफ मिडिल ईस्ट, बिकॉज ऑफ दीज फिरंगीज इज इंगेज। बदमाशी करते लोग, बहुत ही बदमाश लोग हैं। जी सर। तो ये हो गया, ठीक। अब आप हम्म। मैम, क्या ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ये? हाँ सर, थोड़ा ऊपर जा रहे ना सर। ये है कॉम्प्लिकेशन। आप समझे मेरी बात? ओके। में हम्म। मरेंगे, ठीक, क्यों? हम्म। उसके बाद देखिए, फिर वॉर हुआ कॉम्प्लिकेट, यहाँ की क्लोजिंग से अगले कुछ दिनों में गिरता है ये वापस 5%। इसमें काफी लोग वाइप ऑफ हुए होंगे, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक। हम्म। दे वर एक्सपेक्टिंग ओनली दिस, द सेम थिंग वुड हैपन एंड इट रिपीट्स टाइम एंड अगेन। आप देखना, इसको आप लिखो और बहुत गौर से आप देखना, और मुझे आप बताना कि वैलिडेट हुआ ये स्टेटमेंट या गलत हुआ, बताना मुझे जरूर। जी सर। आप जी सर, भूलना मैं नहीं है। देखूंगी सर। हाँ प्लीज भूलिएगा नहीं, ठीक। उसके बाद हम्म। फिर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, हम्म। और 14% डज नॉट गो बैक टू दिस लेवल, बट इसकी जर्नी एक्चुअली इधर है, दिस इज द जर्नी, हम्म। ठीक है ना। इवेंचुअली आप देखेंगे, सो मार्केट्स हैव लॉस्ट, कंसिडरिंग थोड़ा पहले से, क्योंकि ये सब बनाया जाता है सिचुएशन। मार्केट्स हैव लॉस्ट अबाउट 17% फ्रॉम दिस जनवरी मिड, it has lost about 16%, and from Feb midweek, which is this one, sorry, from Fed midweek, it has lost about 13%. So this angles we देखिए, this is what are crafted and purposely done so that जी सर। make money, ठीक है। हम्म। पॉलिटिशियंस को पता होता है लड़ाई कब करानी है। लड़ाई दो ही टाइम फ्रेम में होती है, या तो मार्च के आसपास होगी, हम्म। या फिर मार्च आ गया ना, देखिए, हम्म। अगस्त से अक्टूबर के बीच ऐसा क्यों सर? में, ऐसा ही होता है मैम।
और सो पता है लड़ाई हमेशा सैटरडे संडे को ही होती है, सो ये आपने देखा सो। करेक्ट, करेक्ट। इसमें भी आप देखेंगे, आप जो इजराइल और पैलेस्टीन में जो लड़ाई शुरू हुई, वो भी ग्लोबल मार्केट्स के लिए छुट्टी थी, ठीक है। हम्म। और ऐसा ही है, wars are manufactured, it is just not by accident, these are manufactured। तो मुझे आपसे एक बात पूछना था, अगर ठीक सब बड़े प्लेयर्स को पता रहता है लड़ाई होने वाली है तो अब सब वो लोग अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, ये आप कह रहे हैं सर, राइट सर? है, yes, सो yes। सर अभी कोई इंसान है सर, जैसे अभी हम देखते हैं ऐसे सर, कभी ऑप्शन चेंज देख लिया, ओआई डेटा देख लिया, तो उसमें तो पता चल जाता है ना सर कितनी पोजीशंस बनी हुई है। नहीं, पूरे ग्लोबल का आपको नहीं दिखेगा। और ऐसा लगेगा कि नॉर्मल करेक्शन, बट आपको ये पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम आ रहा है अचानक से। ओके। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी अभी बहुत रिसर्च प्रूव हो गई, प्रूवन रिसर्च है। पढ़ाते पढ़ाते मार्केट गिर गया। मैं आपको जब ओआई वगैरह डेटा पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एनएससी हम्म। बॉयज को क्या पढ़ाया, वाई दे लाइक्ड इट, वाई दे वर स्पेल बाउंड, मैं आपको दिखाऊंगा। जी सर। और कुछ ऐसा मैम कमेंट है, अगर मैं आपको जस्ट टू सॉर्ट ऑफ कन्विंस यू कि मेरी रिसर्च में दम है, जस्ट टू कन्विंस यू कि दैट आई एम नॉट अवॉइडिंग द क्वेश्चन, लेकिन वक्त। हम्म। तो दो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दो मेरे लिंक्डइन पे मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। कमेंट्स दैट हैव बीन पुट आउट, दो तीन लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, ये है डेप्यूटी मैनेजर, हम्म। मैम है, ये देखिए, पढ़िए थोड़ा। Glad to share that I have successfully completed the equity derivatives program conducted by NSE Academy and led by Puratan Bharti. The course provided valuable insights into how volatility shapes market behavior, from understanding Greeks to interpreting implied volatility, IV percentile, and volatility smile and skew in practical scenarios. The discussions also offered a broader perspective on structured products and their potential within Indian market. Grateful for the clarity, depth, and the real world approach that made complex derivatives concepts both intuitive and application oriented. Wow, ये sir. एक ये है मैम, दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नहीं, In Pune district नहीं या नहीं ग्राम नहीं पंचायत ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो गलती से, वो तो कुछ आईएएस ऑफिसर हैं वो, उनके लिए था। ये है चीफ मैनेजर, तो वेरी सीनियर लेडी विद 15 years, चीफ मैनेजर 15 साल वाले एक्सपीरियंस वाले, नहीं। ये देखिए। Thrilled to share that I have successfully completed the Derivatives Level 1 and Level 2 certification organized by NSE Academy. This journey has been truly insightful, from understanding the fundamentals to the fundamentals of derivatives to diving into deep advanced concepts and market strategies. Every session added immense value to my understanding of financial markets. A special heartfelt thank you to my mentor Puratan Bharti, whose guidance, clarity of thought, and real world insights made even most complex topics feel approachable. Your mentorship has been truly invaluable. Very nice, sir. हाँ, ये सब है। और एक चीज दिखाता हूँ, ये इन्होंने अपने पर्सनल स्पेस में लिखा है, जो मेरे लिए टेस्टिमोनियल लिखा है इन्होंने, बोला मैम आप लोग, क्योंकि फिर ये सब चीजें खो जाती हैं कहीं, वो पेज का Hmm. साल बाद दिखेगा नहीं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इफ यू कुड राइट द टेस्ट। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब चीज कोई नहीं पढ़ाता इंडिया में, लेकिन द टाइम इज नॉट राइट। ये देखिए, ये है एक्चुअल उनकी फीडबैक। दिस इज इवन Yes. दिस इज इवन बेटर, मतलब इन्होंने तो, आपने पढ़ा ही ना, उनके पब्लिक पोस्ट में डाला Hmm. था, और ये वाला। Hmm. I had the privilege of attending 2-day equity derivative program conducted by NSC Academy, mentored by Puratan Bharti.
and it completely reshaped the way I understand markets. What impressed me most was his ability to simplify complex concepts, explaining delta as direction and gamma as the speed of movement made the Greeks intuitive rather than intimidating, and his insights on which Greeks as his friends or enemies to different strategies were incredibly practical. His deep dive into implied, realized, and historical volatility, heavy percentile volatility, smile, and skew helped us see how market structures influences strategy selection and risk management. The discussions on fixed income and structured products with example from both global and Indian markets broadened my perspective on how volatility and structured solutions can create opportunities beyond traditional and directional trades. The program did not enhance my technical understanding, it fundamentally changed how I analyze market behavior and construct strategies. I'm truly grateful for the clarity, depth, and real world relevance he brings to his teaching. ये भी देख ली, वैसा ही कुछ है। I had the opportunity to attend derivative classes conducted by Puratan Bharti, and I can confidently say he's an exceptional tutor in this space. His depth of knowledge in derivatives covering futures, options, Greek strategies, fixed income, and market application of these concepts is outstanding. And most importantly, he explains complex concepts with remarkable clarity and simplicity. What really sets Puratan apart is his ability to break down technical topics into intuitive, easy to understand explanations supported by practical examples and real market context. Whether it was payoff structures, option pricing, or risk management, his teaching made the concepts approachable even for the participant without deep prior exposure. I would highly recommend him or to anyone looking to build a solid foundation in derivatives. साहब मुझे बोलते तो मैं भी अटेंड कर लेती सो ये। अरे वो एम्प्लॉयज के लिए था मैम, आपको मैं एज अ इंटर्न बना के लिए जा सकता हूँ या कॉलीग बना के कि आप मेरे यहाँ तो आप बैठ सकते हैं, यू कैन सिट। ओके हाँ आप। सर, ऐसा कुछ रहेगा अगली बार तो आप मुझे बोलना सर। हाँ मैं आपको बोलूंगा। क्योंकि सर इन लोगों ने लिखा है कि आपने बेसिक्स से उनको पढ़ाया, तो सर बेसिक्स से पढ़ाया तो डेफिनेटली सर मैं भी समझ पाऊंगी। हाँ तो बेसिक से एडवांस्ड गए, मतलब 4 दिन का था ना, हम्म। समझे ना। खैर सर अच्छा है सर, आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखे गए सर। हाँ मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि सी इट इट जब आप डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट आई नीड टू बी केयरफुल। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि रुकिए रुकिए, क्योंकि मैं मुझे मालूम है अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन इज नॉट राइट। सो नेवर थिंक दैट आई एम इग्नोरिंग दैट क्वेश्चन, जस्ट रिटेरेटिंग, ताकि कभी ऐसा नहीं लगे जी सर। आई वी आर नॉट येट देयर। मुझे मालूम है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत पावरफुल पढ़ाऊंगा, बट टाइम इज नॉट राइट येट। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। चलिए बैक टू आवर टॉपिक। तो आपने देखा कि वॉर के कारण चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। कॉम्प्लिकेशन का ये डेफिनेशन यहाँ पर है सामने में, हम देख लीजिए। कॉम्प्लिकेट हम्म। आने की कोशिश कर रहा हूँ कि जा रहा था नीचे, बट इसको रिवर्स करके इन्होंने एक जगह 2 दिन होल्ड किया, तो लोगों को लगा हुआ वॉर खत्म, कहानी खत्म। हम्म। ठीक है, और ये हम्म। लोग जो है ट्रैप में आ जाते। ठीक है ना। हम्म। सो बी केयरफुल। दूसरा, अभी मैं आपको प्राइस तो रियल नहीं दिखा रहा, बट मैं आपको ये दिखाना चाह तो दिखा ही सकता हूँ कि इस पे क्या पोजीशंस बने, आप समझे ना। हम्म। वेब डॉट ओ आई पोजिशन तो इसके दिखा सकता हूँ। और इस बार मैंने कुछ नया ही थियरी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, मुझे नहीं तो पढ़ा रहा है इसके बारे में। आई एम जस्ट वेटिंग कि और मुझे अच्छे कॉलेज आई एम से इससे उससे ये क्या, ये ऐड भी देता है बीच में, अरे बाप। मैं हम्म। किसका चेहरा दिखने लगा खुद किस। ये देखिए मैम, सो फरवरी 27 को पोजीशंस ऊपर गए। हम्म। ठीक। और ठीक अचानक सर। देखेंगे निफ्टी अचानक से टुवर्ड्स द एंड, निफ्टी अचानक से एक ही कैंडल में 0.66% गिर जाता है। सो ऑल हम्म। आई इज दैट 10,000 जो पोजीशन बिल्डअप हुए, ये 3:30 PM का है फ्राइडे को, तो इनको कुछ तो आइडिया है। एंड मेनी टाइम्स यू विल सी दैट यूएस मार्केट रात में गिरता है, इंडिया में पहले ही गिर जाता है। अब समझे, ताकि लोग हम्म। होप नहीं मिले मंडे को। अगर मंडे नहीं, अगर करेक्ट नहीं हुआ था तो मंडे ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता, अगर फ्राइडे करेक्ट नहीं होता तो। ठीक। अब वी आर जी गोइंग सर। अहेड ऑफ टाइम, तो आप देखोगे कि कई बार इंडिया में प्राइसेस गिर जाते हैं, फिर रात को वो गिरता है प्राइस।
यूएस में। इसका मतलब कि सब पहले से पता है, लड़ाई से पहले ही पता है कि इंडियन मार्केट को पहले करेक्ट कराना है, और ये तो एफआईआईज का ही ये गेम रहता है। Someone somewhere in the system, especially these Firangis as I call them, they were aware of this thing possible। समझे आप मेरी बात? समझी सर। हाँ, नहीं तो ऐसा कैसे होगा कि वॉर आज शुरू हुआ और नेगेटिव पोजीशंस पहले ही बन गए और मार्केट गिर भी गया फ्राइडे को, उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स गिरा। अब समझे हम्म। क्यों किया कि अर्निंग सीजन चल रहा है, एनवीडिया का रिजल्ट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए मार्केट गिरा। लेकिन रीजन मार्केट गिरने का था प्योर जियो पॉलिटिकल टेंशंस। आप समझे ना? जी सर, समझी। ठीक है, अभी वोलाटिलिटी समझते हैं थोड़ा। धीरे धीरे अब मैं फंडामेंटल शुरू करूंगा, टाइम आ गया कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्नो फंडामेंटल। तो अपना ऐसा नहीं होता मैम कभी कि फंडामेंटल तो प्योर फंडामेंटल है, इट इज अ टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब दोनों मिक्स रहेगा। तो आपको जी सर। अब इस पे मैं बॉलिंजर बैंड्स मिलाता हूँ आज के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि वोलेटिलिटी, एक्सपेंडिंग वोलेटिलिटी वॉर के टाइम पे कैसी दिखती है। ये वन कर दिया, वन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है 24 जनवरी, ये है 23 फेब, ये है एक्चुअल लड़ाई का दिन, और ये है र्यूमर। र्यूमर शुरू है कि रशिया जो है लड़ने वाला है, देव नॉट कंफर्म्ड इट। आप समझे? हम्म। सी व्हाट हैपेंस, इट हैज फॉलन आउटसाइड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। ठीक, हम्म। बनता है ट्रैप, अंदर ले जाते हैं बॉलिंजर बैंड के, बट एक्चुअल मूवमेंट ये है। लोग सौदे बन रहे थे इस पे, इस साइड के ऊपर ले जा रहे थे ताकि पुट सस्ता मिले, एंड देन अचानक से मार्केट गिराएंगे तो बहुत सारा पैसा बनेगा। जब ऊपर जाएगा मार्केट, पुट इज अ नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट, इज अ बेयरिश इंस्ट्रूमेंट, तो पुट हो जाएगा सस्ता, कॉल हो जाएगा महंगा। बट दे हम्म। एक्यूमुलेटिंग पुट, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, बट खरीद बेयरिश इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे। आप समझ मेरी बात? जी सर, समझी। और उसके बाद जब गिरेगा मार्केट, दे विल मेक ऑफ मनी। सो दिस, हम्म। मैं आपको एक बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये इमीडिएटली चला जाए ना, तो यू हैव टू थिंक नेगेटिव। जब ये इमीडिएटली गिरे और तुरंत अंदर चला जाए ना, यू हैव टू थिंक नेगेटिव। जब ये गिर के तुरंत इमीडिएटली अंदर चला जाए, यू हैव टू थिंक नेगेटिव। आप समझे? दैट समझी सर। और रिलायबल अप्रोच, सबसे ज्यादा रिलायबल मैम अप्रोच है कि जब ये ट्रेजेक्ट्री से, जैसे ऊपर लौटता है ना मून से या स्पेस से, जब ट्रेजेक्ट्री से अंदर आ रहा है अर्थ के स्पेस में, तो हम्म। मोस्टली आता ही आता है मैम। दिस रिवर्सल आई हैव सीन वर्क बेटर, एज अ बेटर स्ट्रेटजी देन एनीथिंग एल्स। आप समझे मेरी बात? जी सर, समझी। तो जब ये अंदर लौटता है ना, तो कंफर्म्ड रहता है ज्यादा। ये जब ऊपर जाता है ना, तो कभी ऊपर चला जाएगा, कभी एक दो दिन ऊपर जाके गिर जाएगा, कभी एक दिन में गिर जाएगा, कभी 2 दिन में गिरेगा, तो पता ही नहीं चलता कि कब गिरेगा। ठीक, जी सर, गॉट इट। ये निफ्टी 25 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रहता। मतलब एवरेज टाइम इज 25 आवर्स, ऐसा नहीं कि रहता नहीं। एवरेज 25 आवर्स इट स्पेंड्स। तो 25 आवर्स कितने हो गए? 6.5 घंटे की ट्रेडिंग है, तो 4 डेज के आसपास लगभग, हम्म। कम, 4 दिन है ना यूजुअली। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इट हैज स्पेंट आउटसाइड। नाउ इट इज रेडिंग इट सेल्फ टू गेट इन। समझे आप? फोर यस सर। मिनिमम, मतलब एवरेज इज अराउंड 4, मिनिमम नहीं, सॉरी, एवरेज। सो इट हैज स्पेंट 1, 2, 3, 4। अब छठे सातवें दिन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिवर्सल्स। आप समझे? अगर नहीं जा रहा है, हम्म। स्टार्ट एक्सपेक्टिंग रिवर्सल्स। तो इस पे स्ट्रैटेजी बन सकती है, अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। देखिए, चौथे दिन, पांचवें दिन के अंदर ये तैयारी करने लगा ऊपर जाने की। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। थर्ड दिन इट स्टार्ट रिवर्सिंग, थर्ड फोर्थ डे स्टार्ट। जिस दिन ग्रीन कैंडल बना, 3:15 में जाके देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो कॉल इंस्ट्रूमेंट फोकस कर सकते। जी सर। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अब 3:20 हो गया, 3:25, कैंडल तो पूरा पूरा बन गया ना ऑलमोस्ट। हम्म। पहले लोग, आई एम श्योर समवन इज डूइंग दिस, ऑल ऑफ दिस, आई एम श्योर समवन इज डूइंग नाउ। ठीक, एक आधा केस में वो उड़ते होंगे,
I will experiment this time myself. What you have to be careful of is this squeeze. ये नीचे भी जा सकते हैं, ये ऊपर भी जा सकते हैं, तो दिस Hmm. इसमें बनेगा पैसा तो बहुत सब बन सकता है, आएगा तो पूरा। सो यू हैव टू बी श्योर ऑफ द मार्केट मूवमेंट, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब हाँ मैम, आपको एमएसएडी तो यूज करना आता है ना? यू नो हाउ टू यूज एमएसएडी, करेक्ट? हाँ सर, पर आप एक और बार बता दीजिए ना प्लीज। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक, जो आता हूँ, क्लास चल रहा है, कम। सर बट एमएसीडी से बेटर सर आपको नहीं लगता है कि वो मूविंग ईएमए, मतलब जो मूविंग एवरेजेस होते हैं सो 4 डेज के, 9 डे, 20 डे, 100 डे, 200 डे, वो ये भी तो अच्छा रहता मूविंग है? एवरेज ही है ना? दिस ऑल्सो इज मूविंग एवरेज। अब दिस समझ, इज हाउ मेनी डेज मूविंग एवरेज सर? 9 - 12, दिस इज अ डिफरेंस। 9 - 12, ठीक है? हम्म 9, सॉरी, 12 EMA -26 EMA, ठीक है? हम्म वो ये लाइन है, ब्लू लाइन। हम्म दिस इज, ये जो ऑरेंज लाइन है, दैट इज अगेन इसका 9 डेज का ईएमए। इन दोनों के डिफरेंस का 9 डेज का एवरेज। ओके। एक में है 12 EMA, जो नंबर आया, -26 का ईएमए, ठीक है? और दूसरी हम्म जो लाइन है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका वापस 9 दिन का एवरेज ले लिया, तो और स्मूथ हो गया ऐसा। एंड द चार्ट टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये जितनी दूर जाएगा उतना बड़ा बार होगा, ठीक है ना? हम्म तो जब भी ये रिवर्स पिंकिश बनने लगे, 2-3 वीक अगर पिंक बनने लगा, तो स्टॉक रिवर्स हो रहा है मोस्ट लाइकली। हम्म कब नहीं रिवर्स होता वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक वीडियो भेजता हूँ, उसको जरूर देखिए, उसमें आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डिटेल। तो पहले एक्सेप्शन समझिए, सॉरी रूल समझिए, एक्सेप्शन बाद में समझाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल्स। रूल इज कि अगर 2 वीक हो गया मैम, 3 वीक हो गया, और अगर पिंक बनने लगे बार, देन दैट मीन्स द स्टॉक इज रिवर्सिंग। पहला वीक जाने दीजिए, दूसरा वीक, तीसरा वीक जाने दीजिए, इसका मतलब हम्म रिवर्स हो रहा है। और कॉन्फर्मेशन यहाँ आया बहुत लेट से, एट दिस पॉइंट, तो ये तो डबल कॉन्फर्मेशन है कि स्टॉक रिवर्स हो, ठीक है? जी सर। अगर स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, कोई भी मूविंग एवरेज 20-50 के आसपास, तो उसके नीचे अगर आ गया मूविंग एवरेज के, तो ये जीरो लाइन से नीचे आ जाता है, ये वाली लाइन से, तो रेड बनने लगता है, समझे आप? अगर स्टॉक ओ, एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये फिर जो है ग्रीन बार्स बनेंगे, समझे आप? जी सर। ये मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है, नो वन एक्सप्लेन्स दिस, ठीक है? एक चीज और देख, हम्म कि अगर ऐसा कुछ बार बना है, मतलब इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, इसका मतलब ये करेक्शन पिछले वाले करेक्शन से ज्यादा इंटेंस है, हम्म ठीक? अगर यही चीज उल्टी बने, मतलब कि आगे जो है छोटी हाइट बने, इसका मतलब कि करेक्शन जो है कम इंटेंस है। जैसे ये देखिए, कोविड ये 2017 है, और हम्म करेक्शन देखिए कितनी छोटी है, दैट हम्म वाज एन इंटेंस करेक्शन, सीवियर करेक्शन, और ये कम करेक्शन, ठीक है ना? हम्म अगर इतना ज्यादा इंटेंस हुआ है, तो इसमें रिकवरी भी बहुत तेज आएगी, ठीक है? अगर अच्छा हम्म है। दूसरा देखिए, कैसे पता चलेगा कि इंटेंस है? तो इसको जो सबसे पहले, तो जब तक रेड बन रहा है बनने दीजिए, डोंट पुट योर हेड इनटू इट, लेट द स्टॉक करेक्ट। हम्म इसमें आप, इसमें जो लोग फंस जाते हैं ना स्टॉक लेके, वो हम्म क्योंकि स्टॉक गिर रहा था, लोगों ने खरीद लिया। इट वाज लाइक टाइटन हम्म डूब रही थी और लोग टिकट खरीद रहे थे। इससे आपको समझेगा कि बाइंग बंद करनी है। सो व्हेन डू यू स्टॉप बाइंग द स्टॉक? एट दिस पॉइंट, जैसे रेड बना, बाइंग स्टॉप, नो बुलिश ट्रेड, जी नो एक्यूमुलेशन, नो स्टॉक बाइंग, रुक जाइए, गिरने दीजिए। अच्छा, एवरेज कितनी वीक गिरता है वो देख लीजिए। कैसे पता चलेगा एवरेज कितनी वीक गिरता है?
तो काउंट द नंबर ऑफ रेड बार्स एवरी टाइम इट हैज फॉल। आपको दिखेगा कि 4 या 5 से ज्यादा बार नहीं है, मतलब एक बार में वो 4-5 वीक लगातार गिरता है। जस्ट लेट द स्टॉक फॉल फॉर 4-5, हम्म वंस इट फॉर्म्स अ रेड बार। ठीक। अब अगर इस बार से पिछली बार से बड़ा है मतलब इंटेंस है, तो इसका मतलब कि जब रिवर्सल आएगा तो भी बहुत इंटेंस होगा। ठीक। अगर छोटा बना है तो मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि छोटा बार बने, छोटी बार बनेगा। अब कैसे पता चलेगा कि आपको ये इंटेंस है? तो जो सबसे इसकी लास्ट बार है, इस पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे हम्म इतनी बड़ी बार तो कोई है ही नहीं, इतनी हाइट तो है नहीं किसी की। दिस इज द लॉन्गेस्ट हाइट। दिख रहा है ना आपको? सबसे बड़ा हाइट, सबसे बड़ी हाइट दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। यस। सो सो दिस इज द सीवियर करेक्शन। कैसे पता चलेगा? बाय नोइंग कि पिछली जो करेक्शन थी उससे कितना बड़ा या छोटा है। बट आप देखेंगे कि सबसे बड़ा करेक्शन है, बिकॉज इसके पहले ये सबसे बड़ा करेक्शन था। समझे आप मेरी बात? जी सर, समझी सर। अभी मान लीजिए जो लास्ट करेक्शन है जैसे रिसेंट, अब ये पिछली बार को भी क्रॉस कर गया है, हम्म का मतलब सीवियर है। भी जो क्रॉस हुआ, सॉरी 2020 में, फिर ये 2022 में सीवियर करेक्शन। अब जो है इसकी नई बेंचमार्क करेक्शन की ये है। अब समझो मेरी बात। जी सर। 2025 में जो फॉल आया बिकॉज ऑफ द मार्केट शेयर, दैट इज द मोस्ट सीवियर करेक्शन। आप समझे मेरी बात? इसके बाद जो रिकवरी आएगा ना बहुत तेज होगा। देखिए, लगा एक बार भी इतने महीनों से इतने सालों से, मतलब 1 साल होने आ रहे होंगे, 1 साल होने आ रहे हैं शायद, नहीं 1 साल नहीं। इसके बाद एक बार भी इस पे नहीं बना मैम। आप समझ रहे मेरी बात? जी सर, समझे। रेड बार नहीं बना है। इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर accumulation, नॉट फोकस्ड टॉकिंग अबाउट इट। आप समझे मेरी बात? बहुत जी सर, समझे। केवल स्ट्रैटेजी है। रेड जब बनता है तो बनने दीजिए, भूल जाइए। जब पहली पिंक बने तो 2-3 वीक और वेट कीजिए, 2 वीक एसेंशियली, मतलब टोटल 3 वीक्स, एंड देन स्टार्ट पिकिंग अप। पूरा मत खरीदिए। जैसे थर्ड बार पे खरीद लिया थोड़ा, फोर्थ बार पे थोड़ा, फिर इस पे जैसे जैसे कम हो रहा है तो खरीदते जाइए। यही वो हम्म सिचुएशन है जब बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मैं बढ़ते हुए प्राइस में खरीदता हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश झुंझुनवाला ऑल्सो सेड कि आई कैन बाय इवन इंक्रीजिंग प्राइस। रामदेव, हम्म मोतीलाल ओसवाल हैज आल्सो सेड आई बॉट इट, 20 रुपए पे खरीदा, 30 पे खरीदा, 90 पे खरीदा। कैसे हो सकता है? ओनली दैट मीन्स दैट दे आर लुकिंग एट रिकवरी, एंड MACD टेल्स यू द रिकवरी। 3-4 हम्म बन जाए इसका मतलब अब स्टॉप कर दीजिए बाइंग। तो रुक जानी चाहिए, अब तो बेचने का टाइम है। जब वाइट बार मिलने लगे तो इट इज द टाइम फॉर यू टू एग्जिट द स्टॉक। ठीक है? अगर जी सर, समझ गए। आप ट्रैप हो गए हो तो तीसरे या चौथे बार पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, वीक में कलर बहुत चेंज करेगा ये वीक के दौरान। फ्राइडे ओके। 3:25 PM इज द राइट टाइम टू चेक वेदर टू एक्यूमुलेट। व्हाइट बार बना कि गायब, ग्रीन बार बना तो एंट्री वापस। ठीक है? और आपको पता है कि 3 वीक से ज्यादा कोई स्टॉक चलता नहीं, क्योंकि फिर इसमें गिरावट आती है। तो ये ट्रैप है। फिर चला, फिर ट्रैप, फिर चला 1 वीक तो ट्रैप। तो यूजुअली दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी। पिंक बनने दीजिए, 3 वीक निकल जाइए, फिर यहाँ पर धीरे धीरे 10-20% 4-5 वीक में एक्यूमुलेट कीजिए, ग्रीन तक बेचिए और वापस। दिस इज अ डबल कॉन्फर्मेशन ऑफ ऑफ रिकवरी। बट चेंज इन ट्रेंड। हाँ, व्हाट पीपल आर टीचिंग, व्हाट बुक्स आर टीचिंग है कि जब ये क्रॉसओवर होगा तब ये रिकवरी है। अरे बट उसमें तो कितने वीक्स निकल गए, उसमें तो 5-6 वीक हम्म गया, उसमें तो 3-4 वीक निकल गया, तो बहुत टाइम निकल गया मेरा। आई एम लेट इन द ट्रेंड। जी सर, समझी सर। ऐसा है। समझी सर। समझे ना? हम्म हम्म। अब ये कमेंट आ रहा है मुझे HR टीम NSE से, जो कि क्लास में थे। ठीक है? गुड इवनिंग। हम्म Given what is happening in the Middle East currently, your session would have been even more interesting today. हम्म
because he's an HR, he was also sitting there, है ना? Okay. He has to be part of the, because I was always telling ना कुछ unusual लग रहा है, कुछ unusual लग रहा है, I don't know, पर मुझे तो कुछ unusual लगा because I was reading the data which I will train Hmm. actually. तो now everyone would remember my statement. सबको यही याद होगा कि इसको इसको तो कहीं काम से फोन तो नहीं आया है ट्रेनर को। हम्म। और सर ये आप कई दिनों से बोल रहे हो सर, मैं भी सुनी हूँ सर, हमारी क्लास में भी सर आप कहते हैं कि कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। लेकिन तो लोगों को सर विश्वास इतने टाइम से सर आप इतना रीड करते हो तो सर अब आपको कुछ तो हैंग मिल ही जाता है सर पहले से। थोड़ा तो समझ में आता है कि मैम कुछ तो ना अनयूजुअल है, दिस इज एब्सोल्युटली अनयूजुअल। और वही ना सर। मुझे अचानक फोन करके पूछे ना कि कैसा लगा, तो एक तो वी अवॉइड आंसरिंग सच क्वेश्चंस, सेकंड इज हम्म। बी एबल टू आंसर। बट मैं जब 3-4 बार क्लास में पढ़ाऊंगा ना, तो आप हम्म। कुछ अनयूजुअल स्टेटमेंट सुनो, कुछ अनयूजुअल है, कुछ अनयूजुअल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो बात है ना खटकी हुई है, मतलब समथिंग अनयूजुअल इज देयर विच, ओ माय गॉड, पाम जुमेरा हिट बाय मिसाइल्स। ओ माय गॉड, एक तो खूबसूरत शहर था उसको भी, आप समझ रहे हैं ना? पाम जुमेरा जो बीच है ना, हम्म। उसको मिसाइल उड़ा दिया। दुबई का जो पाम जुमेरा बीच है मैम, आइकॉनिक पाम जुमेरा हिट बाय मिसाइल डेबरी, ऐसा कुछ अलग ही चल रहा है। बट तो सर किसने अटैक किया सर पाम जो मेरा पर? मैम ये समझ नहीं आ रहा, कि लिखा है कि हिट बाय मिसाइल डेबरी, तो क्या उड़ के लगा होगा, मतलब कहीं फायर किया होगा और कहीं गिरा होगा तो उससे। बट इट इज एन आइकॉनिक पाम जुमेरा, वो तो होटल भी है ना पाम जुमेरा। अरे सर मैं गई हूँ ना सर। आप गए हैं ना, तो वो बहुत अच्छी जगह है सर। अच्छी जगह, हाँ मैं भी गया हूँ। तो वो, बट आई थिंक द होटल इज नोन एज पाम जुमेरा, द बीच इज नोन एज पाम जुमेरा बीच, करेक्ट? या सर राइट। मैम तो उसमें तो आग लगा हुआ मुझे दिख रहा है होटल में। हम्म। सर पर ऐसा लिखा हुआ है कि फायर ब्रेकआउट हुआ क्योंकि ईरान हाँ ने अटैक किया। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी मुंह उतनी बातें। मैं तो इधर, बहुत क्रेजी हो रहा है सर, जो भी हो रहा है सर बहुत ही यस, टेरिफाइड है। मनी कंट्रोल में लिखा है कि डेबरी उड़ के उड़ गया है। आई डोंट नो भाई, वो people are, these are hearsays, only after the damage is done we'll understand. So these are crazy times हम्म। reflecting in the charts, unfortunately. So next time I'll be careful when I see my data myself, keep to be careful. तो ये समझ गए, MACD है, आई होप यू हाँ अंडरस्टूड। सर। सर समझ गई। सर मुझे सिर्फ एक बात पूछना था सर। सर जी, अगर सपोजली मैं देख रही हूँ सर स्टॉक्स नीचे जा, सर आई नो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन बट सर मुझे फिर से पूछना है आपसे। सर अभी सर कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं और स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं सर, नीचे जा रहे नीचे जा रहे। तो सर अभी देर आर फ्यू स्टॉक्स व्हिच आई ओन इन माय पोर्टफोलियो। सो सर एट दैट टाइम कैन आई सेल द ऑप्शंस ऑफ माय स्टॉक्स? यू कैन सेल कॉल ऑप्शंस बिकॉज प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो कवर्ड कॉल बोलते हैं इसको, ठीक है? सर पर प्राइस नीचे जाता है तो हम पुट खुद पुट खरीदते हैं ना पुट सर। खरीदते हैं, हाँ पुट खरीदते हैं, बट कॉल, सी इधर यू कैन बाय अ कॉल और सेल अ कॉल, यू कैन बाय अ पुट और सेल अ पुट, आप समझे मैम? अब हम्म। स्टॉक नीचे, कोई स्टॉक नीचे या कोई भी एसेट नीचे जा रहा है तो उसमें हम पुट खरीदते हैं, यानी हम्म। कि कॉल सेल करते हैं। राइट सर। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं, या हम्म। आप पुट सेल कर सकते, ऐसा। राइट सर। तो लोग क्या करते हैं कि पुट बाय करने की बजाय दे सेल कॉल, तो स्टॉक, राइट सर। और आपने कॉल सेल कर दिया, इसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, और इसमें लोग बेसिकली रेंट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, आप समझे? बेसिकली आप समझी सर। 3%, 5% जो भी मिल गया, जितना नीचे जाए, स्टॉक तो आपके पास है ही, तो हम्म। नहीं है, क्योंकि आप अगर ऊपर गया तो स्टॉक से पैसा बनेगा, और नीचे हम्म। तो कॉल से पैसा बनेगा। स्टॉक आप कभी बेचने नहीं वाले हैं, तो राइट सर। ऊपर जाए तो आप बेचने नहीं वाले हैं, नीचे जाएगा तो आप उसमें केस में भी नहीं बेचने वाले, लेकिन अगर आपने कॉल सेल किया है तो उससे थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं। सो दैट ऑल स्ट्रेटजी कैन बी डन, बट ओनली व्हेन यू आर एट एडवांस स्टेज।
एंड विथ ओके सर। ऑफ मनी। लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, यही तो करते हैं मैम। जिनके पास पोर्टफोलियो है उन्होंने या तो पुट खरीद लिया है या फिर कॉल सेल कर दिया। ठीक। हम्म। तो ठीक प्रोफेशनल है जो हैं, अब जैसे म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है सेल करना, तो दे कैन ओनली बाय कॉल पुट ऑप्शन। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वैल्यू। तो अगर 10,000 करोड़ का AUM है, फंड है, तो दो सर। हजार तक वो पुट खरीदना उनको अलाउड होता है, 20% तक। ठीक है। दे आर ओके। टू बाय, दे कांट सेल। बट प्रोफेशनल and small investors who are not funds, they can either buy a put option or sell a call. कॉल सेल करने के थोड़े और फायदे हैं, थीटा डे के उसको बोलते हैं। तो यूजुअली आप पुट बाय नहीं करेंगे, आप सेल कर देंगे कॉल ऑप्शन। तो हम्म। यू ओन द अंडरलाइंग स्टॉक। ठीक है। गॉट इट सर। ठीक है, तो उस पर चर्चा होगी मैम, बट अभी नहीं, अभी बाद में। तो ये, ओके सर। हाँ ये आप समझ गए कैसे हाँ यूज। सर, ये तो पूरा सर समझ गई सर। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं मैं क्या समझी। हाँ प्लीज बताइए। यस। ठीक है सर, पहले मैंने समझा कि हाँ, और वीडियो एमएससीडी। जरूर देखिएगा, वीडियो भेजूंगा तो जरूर देखिएगा। हाँ मैम बोलिए। जी सर, जब ये हम एमएससीडी अप्लाई करते हैं और जब नीचे हिस्टोग्राम पे हमें पिंक लाइन दिखती है, मतलब द ट्रेंड इज अबाउट टू हम्म। चेंज। और जब ये क्रॉस होती है ब्लू एंड ऑरेंज लाइन, इट मींस हम्म। दैट वो कंफर्मेशन होता है ट्रेंड चेंज का। हम्म। राइट सर। जितने बड़े बड़े हिस्टोग्राम्स बनते हैं इंटरवल से, उतना बड़ा करेक्शन, मतलब जितना बड़ा करेक्शन उतना बड़ा रिट्रेसमेंट, हम्म। वैसे हम लेते, राइट सर। हम्म। एंड सर, अगर हमें एक छोटी सी मतलब एक रेड लाइन दिखती है, तो हमें स्टॉक में पहले हाथ नहीं डालना है, पहले रुकना है, लेट इट फॉल, मतलब पूरा गिर जाएगा और छोटी छोटी पिंक लाइंस बनने लगेगी, फिर हमें खरीदना है। और फिर जब ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन होगा, ट्रेंड चेंज होंगी तो बेच देना है, राइट सर। करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और सर, ये भी हमें देखना है कि फ्राइडेज को 3:30 के टाइम हमें ये चेक करना है, हम्म। बिकॉज तभी थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है चीज़ों का, राइट सर। हाँ, क्योंकि आप वीकली पे देख रहे हो ना आप, हम्म। है ना। राइट सर। ऐसे। ठीक है। तो वो जो है, ठीक है सर। हाँ वो मैम, हाँ बिल्कुल है। तो मैं बिल्कुल सही बात है, तो आप जरा वीडियो देख लीजिए और फिर जी सर। चर्चा होगी। और अब जो है, आई वुड वांट टू मूव टू द फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि बाकी के इंडिकेटर, जब मैं फंडामेंटल प्राइसेस पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस पर बिहेवियर आपको मतलब मार्केट बिहेवियर दिखाना चाहूंगा, तब जब हम फंडामेंटल एनालिसिस। तो लेट्स ना धीरे से मूव टू नाउ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। एंड ठीक टाइम, है सर। ओके। जब जब मार्केट करेक्शन होता है, तो डेरिवेटिव्स तो आप कर नहीं रहे हैं, तो नीचे जाने से कोई मतलब देख के कोई फायदा नहीं है ना। आप हम्म। सेल करने नहीं वाले हैं और डेरिवेटिव्स करने वाले हैं, तो जब प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं, तो बेस्ट होता है कि उस समय चेक किया जाए कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। ठीक है। राइट सर। राइट सर। डन। तो वी विल डू दैट। आज यही रखते हैं। मंडे जी सर। कनेक्ट, कल मैं दूसरी बैच के लिए क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, दैट, जी सर। एंड मंडे विल कनेक्ट। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड।